नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के काम आते हैं। जिंदगी के किसी मुकाम पर आप जाएं, वहां पर आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जितना कॉन्फिडेंस आपके भीतर रहेगा उतनी ही आपकी सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं होता, उसे अपने भीतर पैदा किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किन टिप्स और ट्रिक्स का सहायता लें ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बहुत ऊंचा बना रहे और समाज में हम जहां कहीं भी जाएं अपनी सफलता के मुकाम हासिल करें। जिन टिप्स के बारे में आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर चर्चा करेंगे उनमें से पहला टिप है ग्रूम योरसेल्फ। अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये भी ग्रूमिंग का एक हिस्सा है। ग्रूमिंग माने आपकी फर्स्ट अपीयरेंस कैसी हो, जैसी आपकी आउटर अपीयरेंस होगी उस आउटर अपीयरेंस का आपके चारों तरफ के वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वह ही आपका पहला इंट्रोडक्शन है जिससे आपके चारों तरफ के लोग आपके बारे में जान पाते हैं। इसमें एक यह भी बात है कि आप अपनी आउटर अपीयरेंस को बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं और क्योंकि वो आपके वातावरण पर आपकी पहली छाप होती है तो आप अपने आप को जितना बेहतर ढंग से ग्रूम करेंगे, जितना बेहतर ढंग से अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, उतनी बेहतर छाप आप अपने वातावरण पर डाल पाएंगे। आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा। जब आप देखेंगे कि आपका इम्पैक्ट लगातार बढ़ रहा है तो यह आपके भीतर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और जब हम कहते हैं कि आप बेहतर ग्रूमिंग करिए तो ग्रूमिंग का एक बहुत आवश्यक हिस्सा है आपकी ड्रेसिंग सेंस। सेकंड टिप इज अबाउट ड्रेसिंग। यू शुड ड्रेस नाइसली। आपकी पोशाक हमेशा बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत करीने से और भव्य होनी चाहिए। आपकी पोशाक आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। आपकी पोशाक ही बाहरी दुनिया के साथ आपका सीधा नाता जोड़ती है। आपके चारों तरफ जो लोग उपस्थित हैं वो आपकी पोशाक को देखकर ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आपकी पोशाक हमेशा आकर्षक होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि आकर्षक होनी चाहिए तो आकर्षक का मतलब बहुत भड़काऊ नहीं है, बहुत अजीबोगरीब नहीं है। भव्य होनी चाहिए, ग्रेसफुल होनी चाहिए, लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़े ऐसी होनी चाहिए। पोशाक से आपके हाव भाव बदल जाते हैं। आपने इसको महसूस भी किया होगा। यदि आप सिर्फ चप्पल पहनकर सड़क पर चल रहे हैं तो आपकी चाल अलग तरह की होगी, लेकिन जिस समय आप अच्छे जूते पहनकर बेहतरीन तरीके से उनके लेसेस तैयार करके आप जब चलते हैं तो आपकी चाल बदल जाती है। जब आप चल रहे होते हैं या सार्वजनिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आपके पहने हुए कपड़ों का भी होता है। आपकी चाल नहीं होती बल्कि आपके द्वारा पहनी गई पोशाक की चाल होती है। तीसरे टिप के बारे में कहेंगे कि आप अपनी एक बेहतरीन इमेज अपने दिमाग में फोटोशॉप कीजिए। आप जब अपनी सेल्फी लेते हैं, आप अपनी कोई फोटो लेते हैं तो उस फोटो को सजाते हैं, उसमें इफेक्ट्स डालते हैं, उसका रंग साफ करते हैं और बहुत सारे अन्य काम करते हैं। ऐसी ही एक इमेज अपने दिमाग में तैयार करिए जिससे आप हमेशा गाइड होते रहें और जब भी आपको कोई सामने दुविधा आए आप उस इमेज पर ध्यान केंद्रित करें और आपको लगे कि हाँ, आपको उस इमेज के मुताबिक काम करना है। ये जो सेल्फ इमेज आप क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में, ये जो एक तस्वीर अपने बारे में आप अपने दिमाग में बनाएंगे, ये आपका एक आइडिया होगी और आप जानेंगे कि जैसा आपका आइडिया है वह आइडिया सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करता है और उसके ऊपर सजेशन की तरह काम करता है। हम पहले भी अपने पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी सजेशन से गाइड होता है। उसके पास कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई तर्क नहीं होता। जैसी भावना आप उसको देते हैं वो उसी तरह से व्यवहार करने लगता है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बारे में एक बहुत सुंदर इमेज देते हैं और बताते हैं कि आप इतने भव्य हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ही तरह से काम करने लगता है
और आपको उसी तरह से गढ़ने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन आपका शिल्पकार है, आपकी शिल्प को उसी तरह से गढ़ेगा, उसी तरह से तराशेगा जैसी कि आप उसे भावना देंगे। और चौथा पॉइंट है थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, दो तरह के थॉट आपके जीवन में होते हैं। नेगेटिव थॉट्स के बारे में हम बहुत बुरा सुनते हैं, और लेकिन वो कुदरत ने आपके भीतर पैदा किए हैं। जिस समय आप अपने इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे थे, उस समय आपकी सर्वाइवल टेक्निक के रूप में कुछ नेगेटिविटी आपके भीतर आ गई। वो नेगेटिविटी आपके एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए थी। लेकिन आज के समय में जब आप अपनी सर्वाइवल को इंश्योर कर चुके हैं, आपका सर्वाइवल कहीं खतरे में नहीं है, तो आप अपने एग्जिस्टेंस को वाइडन करते हैं, उसे अधिक खूबसूरत बनाते हैं। उसके लिए आपको नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको पॉजिटिविटी की जरूरत है। पॉजिटिविटी जिसके सहारे आप अपने जीवन को संवारते हैं। तो हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में रखिए। नेगेटिव दिशा में विचार रखने का आज समय नहीं है। आपका समाज, आपकी सोसाइटी इतनी प्रगति कर चुके हैं कि आज आपके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है। इसलिए नेगेटिव विचारों का आज उतनी जरूरत नहीं रह गई है। आपको सिर्फ पॉजिटिव विचारों की जरूरत है, जो पॉजिटिव विचार आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएं। जब आप अपने किसी भी अभियान पर चलें, सबसे पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को लाएं, और वो पॉजिटिव थॉट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही देगा जो सजेशन आप उसे देंगे। पिछले टिप के अंदर जैसे हमने देखा था कि जिस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट देंगे, अपनी एक सुंदर सेल्फ इमेज के बारे में देंगे, तो वह आपको उसी तरह से तराशना शुरू कर देगा। इस तरीके से आप अपने मन को सजेशन देकर अपने भीतर पॉजिटिविटी भर सकते हैं, और ये आपको भरनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके लिए एक बहुत जरूरी बात है, आप अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपनी वैल्यूज पर टिके रहें। पहली तो बात कि अपने जीवन में आपको कुछ गाइडिंग वैल्यूज, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमेशा बनाने चाहिए। वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हों, ये आपकी चॉइस है, कभी इसे दूसरे की चॉइस से नहीं बनाइएगा, लेकिन आपके पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमेशा होने चाहिए। जीवन में बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जहां पर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट में आप किस तरह से, किस दिशा को चुने, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल समाज में जितना स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में आपके पास इतनी एनर्जी हमेशा अवेलेबल नहीं होती कि आप वहां खड़े हों और घंटों गुजार दें। किसी डिसीजन को लेने में आपको देन एंड देयर डिसीजन लेना पड़ता है। उस देन एंड देयर डिसीजन के लिए आपके पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। वह गाइडिंग प्रिंसिपल आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हमेशा कॉन्टेक्ट्स बनाने की दिशा को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मान सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाने को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मान सकते हैं। आप जीवन में राजनीतिक सफलता पाने को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मान सकते हैं, या आप धर्म के विषय में कुछ नए क्षेत्रों का पता लगाने को, कुछ नए आविष्कार करने को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मान सकते हैं। लेकिन आपके पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए जो जीवन के दोराहे पर हमेशा आपका हाथ थामकर आपको सही दिशा में आगे ले चले। ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए। और अगला टिप है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो आपके पास आ गया, लेकिन जीवन में उदारता को, दयालुता को कभी नहीं छोड़ें। जीवन में जितनी दयालुता और उदारता आप दूसरों के प्रति अपनाएंगे, आपको उसके फलस्वरूप उतनी ही दयालुता और उदारता मिलेगी। जब आप दयालु होते हैं तो दूसरे लोग आपको एक थ्रेट के रूप में नहीं देखते, और आमतौर से ऐसा देखने में आता है कि दयालु लोगों के प्रति दूसरे भी दयालुता का ही व्यवहार करते हैं। उदार लोगों के प्रति दूसरे व्यक्ति भी उदारता का ही व्यवहार करते हैं। दयालुता और उदारता जब आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, तो इससे आपकी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होने से बच जाती है, क्योंकि जो विरोध दूसरे आपका कर रहे होते, वो विरोध अब आपको नहीं सहन करना पड़ेगा, और दूसरे लोग आपके लिए सहयोग अधिकतम सीमा तक करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए खतरा नहीं है, आप उनके लिए थ्रेट नहीं है। तो इसलिए दयालुता और उदारता जीवन के दो अच्छे मूल्य हैं। इन जीवन के अच्छे मूल्यों को अपनाइए,
और इनकी सहायता से दूसरे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाइए। वो आपके सामने विरोधी के रूप में नहीं खड़े होंगे, वो आपके सामने एक सहयोगी के रूप में खड़े होंगे और आप देखेंगे कि जीवन की यात्रा बहुत अधिक सुगम हो गई है। जो लोग आपका विरोध कर सकते थे वो विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके साथ दे रहे हैं, आपका कॉपरेशन कर रहे हैं। तो दयालुता और उदारता को अपनाकर आप ना सिर्फ दूसरों का भला करते हैं, बल्कि आप अपना स्वयं का भला भी करते हैं। जब आप दूसरों से बातें करें तो वे बातें हमेशा बहुत धीमे स्वर में हो और बहुत स्पष्ट स्वर में हो। हमेशा स्पीक स्लोली बट क्लियरली। ये अगला पॉइंट है, अगला टिप है हमारा इस बाबत कि जब भी आप बात करें तब आप बहुत धीमे स्वर में बात करें, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ बात करें। आप अपनी बात को कहने के लिए केवल तभी चिल्लाते हैं जब आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनने वाला, और ऐसे में आपको अपनी बात चिल्लाकर बोलनी पड़ती है। आपने देखा होगा आपके बॉस या जीवन में वो व्यक्ति जो बहुत ऊंचे स्तर पर उठ जाते हैं, कभी भी अपनी बात को चिल्लाकर नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बात को सुना जाएगा। जब आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी बात को सुना जाएगा, तो उस वक्त आपके स्वर का स्तर कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है और आप बहुत सटीकता से अपनी बात कहते हैं। इसका उल्टा भी सत्य है कि जब आप अपनी बात को धीमे स्वर में कहें, सटीकता से कहें, स्पष्टता से कहें, तब आपकी बात का प्रभाव बढ़ जाता है और दूसरे लोगों के ऊपर आपकी बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। वो आपकी बात से अधिक कन्विंस होते हैं। जब भी आप अपने वातावरण में किसी बात को कहें और चाहें कि वह बात दूसरों तक सही रूप में पहुंचे, तो उसे धीमे स्वर में कहें और स्पष्टता के साथ कहें। आपके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता या धुंधलापन नहीं होना चाहिए। और जब आप इस तरह के धीमे स्वर में और स्पष्ट रूप से बात कर रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्म होनी चाहिए। आपके खड़े होने के स्टाइल में ढीला ढालापन नजर नहीं आना चाहिए। यही हमारा अगला टिप है कि स्टैंड फर्म इन योर बॉडी पोस्चर। जब भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को दूसरों के सामने दिखाएं, तो उसमें एक दृढ़ता होनी चाहिए। आपके खड़े होने के तरीके से आपका वातावरण आपको पहचान देता है कि आपके भीतर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप वैसे ही खड़े होंगे। और उसका उल्टा भी सत्य है कि जैसे खड़े होंगे उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके भीतर आ जाएगा। तो जब आप बहुत दब्बू तरीके से खड़े होंगे, भीड़ में कोने में कहीं दुबक कर खड़े होंगे, तब आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। लेकिन जिस समय आप तन कर खड़े होंगे, जिस समय आप अधिकार पूर्वक खड़े होंगे, जिस समय आप समृद्धि के साथ खड़े होंगे, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो अपने खड़े होने के तरीके से, अपने बॉडी पोस्चर से, अपने हाथ मिलाने के तरीके से, दूसरों को एड्रेस करने के तरीके से आप ये जाहिर करें कि आपके भीतर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। और वह जैसे जैसे आप प्रदर्शित करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन उससे गाइड हो रहा है और आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, कॉन्फिडेंस भरता चला जा रहा है। कॉन्फिडेंस के लिए अगला टिप है कि आप अपने जीवन के उद्देश्यों को बिल्कुल स्पष्टता से जानें, उनका विभाजन करें, उनको बांट लें। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके जीवन को परिभाषित करेगा। आप अपने जीवन में कहां तक उठने का सपना रखते हैं, आप अपने जीवन में कितने रंग भरना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कितना संगीत बिखेरना चाहते हैं, यह बात आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर तय करेगी। आप समाज को किस रूप में प्रभावित करना चाहते हैं, यह बात आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर निर्भर करेगी। दूसरा हिस्सा होगा जब आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट टर्म गोल्स तय करेंगे। उस शॉर्ट टर्म गोल्स का अर्थ आपका लगातार इंप्रूवमेंट होना है। आप अपने जीवन में एक स्थिति में आप हैं, इस स्थिति से दूसरी स्थिति में आप जाना चाहते हैं, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक का सफर छोटा रखिए, क्लियर रखिए और उसके हो जाने पर अपने भीतर जो आनंद होता है उसे अनुभव करिए।
जैसे ही आपको अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति होती है, आप देखते हैं कि आपके भीतर एक आनंद बरसने लगा है और वह आनंद आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो अपने उद्देश्यों को हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म गोल्स के रूप में डिफाइन करें। जैसे ही आप इन्हें करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल गया है और वह नजरिया आपके भीतर कॉन्फिडेंस को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। आप अपने उद्देश्यों को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म गोल्स के रूप में रखिए। आप देखेंगे कि इस तरह का बदलाव आपके जीवन में कॉन्फिडेंस को बढ़ता चला जाता है और आप अपने कॉन्फिडेंस को स्वयं महसूस कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के विषय में अगला टिप है, हमेशा अपने सॉल्यूशंस पर ध्यान रखें। हमेशा अपनी निगाह को सॉल्यूशंस पर फोकस करें। जब भी कोई समस्या आपके सामने दी जाती है, हमेशा उस समस्या को सॉल्व करने के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके सहयोगी उनको लेकर बातें करते हैं, लेकिन आप उस चीज से बचें, क्योंकि वह तो एक सामान्य अप्रोच है। सभी लोग उसी को ऐसा ही करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को गिनने की बजाय उनके सॉल्यूशंस को गिनते हैं। तो जब आप सॉल्यूशंस को गिनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके रास्ता निकलने लगा है। किसी भी समस्या का कोई पूर्व निर्धारित हल नहीं होता। हर समस्या के लिए हमें हल ढूंढना पड़ता है। समस्या है तो उसका हल होगा ही होगा, अगर उसका हल नहीं है तो समस्या नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि कोई समस्या है, विकट है, तो उसका हल पहले से निर्धारित ना हो। आप हल करना शुरू करें, नए नए रास्ते निकलते चले जाएं, लेकिन समस्या है तो उसका अवश्य ही हल भी होगा और उन हल को ढूंढने के लिए आप जैसा एक नायक भी होगा। तो नायक बने, हीरो बने और समस्या के समाधान को ढूंढें, उसके ऊपर अटक करना बैठ जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर अगला टिप है कि अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें। जब भी आप दूसरों को अपने साथ मिलाकर देखने लगते हैं या अपने आप को दूसरों के साथ मिलाकर देखने लगते हैं, तो यह एक बहुत गैर कुदरती बात हो जाती है, बहुत अननेचुरल बात हो जाती है। कुदरत ने, भगवान ने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है। आपके बाल अलग हैं, आपके अंग अलग हैं, आपके थंब इंप्रेशंस अलग हैं, आपकी सभी कुछ अलग है, आपकी चॉइसेस अलग हैं। तब आप क्यों अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं? जो भगवान ने आपको दिया है उनको नहीं दिया, जो उनको दिया है आपको नहीं दिया। आप यूनिक हैं, वो यूनिक हैं, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप उनके जैसे बन जाएं या वो आपके जैसे बन जाएं? ये असंभव है। डाइवर्सिटी इस सृष्टि का नियम है। वो भी अलग हैं, आप भी अलग हैं, और आप अपनी इसी भिन्नता को, अपनी इसी स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को, अपनी इसी स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी को आप अपनी ताकत बनाएं। ये आपका रिसोर्स है। जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। इस बात को आप अधिक से अधिक ग्रूम करें। जैसे हमने पहले कहा था कि ग्रूमिंग करना जरूरी है, तो आप अपने आप को ग्रूम करें। जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको ग्रूम करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके भीतर तो कायाकल्प हो गया, आपके भीतर तो सब चीजें बदल गई। आप तो ऊर्जा से भर उठे, आप तो कॉन्फिडेंस से भर उठे। तो सिर्फ आपके दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे ही आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा, आपके भीतर कॉन्फिडेंस बह निकलेगा। एक छोटा सा टिप और है, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से दो फायदे होंगे। पहला तो यह है कि आप शारीरिक रूप से अधिक सुडौल बन जाएंगे, आपका शरीर अधिक सुंदर हो जाएगा, उसमें से फ्लैबीनेस कम हो जाएगी। और दूसरा अधिक सूक्ष्म फायदा है, जब आपकी ऊर्जा आपके शरीर पर से बाहर निकाल दी जाती है तो वह आपके माइंड में भीतर नहीं जा पाती। आपके माइंड में भीतर नहीं जा पाती तो आपके वॉन्डरिंग थॉट्स को खत्म कर दिया जाता है। जितने आपके वॉन्डरिंग थॉट्स हैं ये सब आपकी सरप्लस एनर्जी का नतीजा है। जब आपके पास सरप्लस एनर्जी नहीं होगी, आपके वॉन्डरिंग थॉट्स नहीं होंगे, आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर पाएंगे,
आप स्वयं को ध्यान में उतार पाएंगे और आपकी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी जब आप अपने शरीर की सरप्लस एनर्जी को खर्च कर देंगे, और ये सरप्लस एनर्जी खर्च होगी एक्सरसाइज के द्वारा। तो आप हमेशा एक्सरसाइज करें, थोड़ी करें लेकिन करें जरूर। बिना कहे आपके भीतर सेरोटोनिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, आपके भीतर अवसाद आ जाएगा, आपके भीतर डिप्रेशन आ जाएगा। अंत में दो बातें कहना चाहता हूं आपसे इस आज की चर्चा के बारे में। दो बातें हैं कि दुनिया में कोई भी बात इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपके मन में आपकी क्या इमेज है। इससे ज्यादा कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेस्टीज के सबसे पहले व्यक्ति आप ही हो। यदि आप स्वयं का आदर नहीं करोगे, यदि आप स्वयं को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, तो कोई दूसरा आपको कैसे रेस्पेक्ट देगा। अगर आप स्वयं ही भव्य नहीं मानोगे तो कौन आपको दूसरा भव्य मानेगा। यदि आप स्वयं को प्रभावकारी नहीं मानोगे तो कौन आपको प्रभावकारी मानेगा। पहला पॉइंट यही है कि अपने बारे में एक बहुत बेहतरीन परसेप्शन तैयार करें। ये समझें कि आप कुदरत का एक नायाब नमूना है। आपको कुदरत ने किसी एक उद्देश्य के लिए तैयार किया है, और वो उद्देश्य क्या है आपको देखना है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लंबी यात्रा पर चल पड़ना है, जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स के रूप में आपके कदम आएंगे। उन कदमों के चलते हुए हमें उस कुदरत के लक्ष्य तक पहुंचना है। और दूसरा पॉइंट इस बाबत में कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप अपने बारे में अपना परसेप्शन बदलते हैं, अपने परसेप्शन को पॉजिटिव करते हैं, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वातावरण को बदलने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ताकतवर टूल है, वो आपके पूरे वातावरण को बदल सकता है, वातावरण के प्रति आपके रुझान को बदल सकता है। और मैंने जैसा पिछले भी कई वीडियोस के बारे में चर्चा की है, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी लॉजिक को नहीं जानता, किसी रीजन को नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी भावना को जानता है। जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देंगे, जैसा आप उसे संवारेंगे, वैसा ही वो आपको तराशेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्फिडेंस को तराशेगा। तो एक तरह से आप अपने आप को तराश रहे हैं। तो आप अपने आप को तभी तराश पाएंगे जब आप अपने बारे में बहुत सुंदर कल्पना करें और अपनी पॉजिटिव चीजों को पहचानें, जानें, उन्हें संवारें। जब आप अपने बारे में इस नए दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आप परिवर्तित हो गए हैं, बल्कि आपके चारों तरफ का विश्व परिवर्तित हो गया है। और वह विश्व जो पहले आपको कहीं बाधा पैदा करता था, अब आपके सहयोग के लिए आपके साथ चल पड़ा है। आपके उद्देश्य जल्दी और शीघ्रता से पूरे होने लगे हैं। आप ऐसा अनुभव करेंगे। हम अगले वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप नई वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। जब तक नई वीडियोस के साथ हम दोबारा प्रस्तुत हों, तब तक के लिए नमस्कार।